नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी का सेक्शन 235 एंड 236। जो ये दो सेक्शन हैं ये किस बारे में बात करता है। जो 235 सेक्शन है ये बताता है अगर कोई पर्सन को नकली सिक्के बनाने की मशीन को अपने पास रखता है, ठीक है, उसको यूज में नहीं भी लाता है, वो अपने पास सिर्फ रखता है, ठीक है। अगर वो सोचता है कि मैं इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में मैं इसको यूज़ करूंगा, ठीक है, इस इंटेंशन से, तो उसको 235 के अंडर पनिश किया जाएगा। और जो 236 है, 236 बताता है कि जो अगर वो बाहर, मतलब कि इंडिया के बाहर, और वो इंडिया में ही है पर्सन, वो इंडिया के बाहर किसी को उकसाता है, किसी को बोलता है कि आप नकली सिक्के बनाइए, ठीक है, या फिर उसके पास कोई मशीन है इंडिया से बाहर, ठीक है, जहाँ पर वो किसी पर्सन को उकसाता है ये नकली सिक्के बनवाने के लिए, तो उसको 236 में पनिश किया जाएगा। तो चलिए दोनों सेक्शन को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जो सेक्शन 235 है इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या बता रही है। पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग द सेम फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन, मतलब कि पोजेशन लेना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो काउंटरफीट करता है किसी भी कॉइन को, ठीक है, मतलब कि नकली सिक्के बनाने की जो मशीन है उसको, उसके इंस्ट्रूमेंट को अगर कोई भी पर्सन अपने पास रखता है पोजेशन में उसके पास, ठीक है, अगर उसको यूज में भी नहीं लाया जा रहा है, वो इस इंटेंशन से रखा जा रहा है कि इसको आने वाले समय में यूज किया जाएगा। तो इसमें पढ़ते हैं whoever is in possession of an instrument or material, कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई मटेरियल की बात की गई है यहाँ पर जो नकली सिक्के बनाने के लिए काम में लाया जा सकता है। For the purpose of using the same for counterfeiting coin or knowing to have reason to believe that the same is intended to be used for the purpose shall be, मतलब कि यहाँ पर जो वो मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट, जो मटेरियल है, उसको यूज में लाया जाएगा आने वाले समय में, ठीक है, उसकी इंटेंशन है, ठीक है, लेकिन उसको यूज भी नहीं कर रहा है, वो अपने पास रखे हुए हैं, तो भी उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो पनिशमेंट होगी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यहाँ पर 3 साल तक की उसको सजा मिलेगी और साथ में उसको ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। ये काउंटरफीटिंग कॉइन की जो इंस्ट्रूमेंट, जो मटेरियल है, उसके बारे में बात करता है। लेकिन अगर वो इंडियन कॉइन को जो बनाने वाली मशीन है, जो इंडियन कॉइन को बनाती है जो मशीन, ठीक है, तो उसमें अलग तरीके से उसको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब उसको दूसरी पनिशमेंट मिलेगी, इससे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। उसकी पनिशमेंट कितनी होगी पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ इंडियन कॉइन एंड इफ द कॉइन टू बी काउंटरफीटेड इज इंडियन कॉइन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर विच may extend to 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। उसको वहां पर 10 साल तक की सजा मिलेगी, चाहे वो रिग्रेस भी हो सकती है, चाहे वो सिंपल भी हो सकती है, ठीक है। और जो ऊपर वाले में मैंने अभी बताया था 3 साल की सजा मिलेगी, उसमें भी सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया का अगर कोई भी कॉइन बनाया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो उसको मतलब कि नहीं भी बनाया जा रहा हो, उसके पास मशीन रखी हुई है उसको बनाने की, तो भी उसको 10 साल तक की सजा मिलेगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया हो 235 सेक्शन क्या बताने की कोशिश कर रही है। सिर्फ ये बता रहा है कि कोई भी मशीन, जो इंस्ट्रूमेंट, जो मटेरियल है, जो सिक्के बनाने में मदद करे, उसकी पनिशमेंट बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। और जो इंडियन कॉइन को बनाया जाता है, मतलब कि जो इंडियन कॉइन बनाने वाली मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मटेरियल है, अगर उसको अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको 10 साल की मिलेगी। अगर कोई काउंटरफीटिंग कॉइन है, जो मतलब कि फॉरेन करेंसी को अगर बनाया जा रहा है किसी दूसरी कंट्री का, तो उसको 3 साल तक की सजा मिलेगी। तो ये सेक्शन ये बताने की कोशिश कर रहा है 235। और जो 236 है, 236 आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, मतलब कि अगर कोई पर्सन इंडिया में ही है, ठीक है, और वो इंडिया के बाहर किसी पर्सन को उकसाता है, किसी पर्सन को बोलता है कि आप नकली सिक्के बनाइए, या फिर उसके पास कोई मशीन है, ठीक है, रखी हुई है, ठीक है, इंडिया के बाहर उसने अपने यूज में लाने के लिए, तो भी उसको पनिशमेंट किया जाएगा। ये नहीं होगा कि वो इंडिया के अंदर, मतलब कि इंडिया के अंदर है और जो क्राइम है वो बाहर हो रहा है, ठीक है, तो इसमें लायबिलिटी नहीं बनेगी, उसके ऊपर उसकी लायबिलिटी बनेगी। ये 236 बताता है। इसको पढ़ते हैं अच्छे से क्या बता रहा है। अबेटिंग इन इंडिया द काउंटरफीटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन, मतलब कि अबेट करता है किसी भी पर्सन को आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में किसी पर्सन को उकसाता है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन को बोलता है, कोई उसका पार्टनर है, ठीक है, उसको बोलता है कि आप काउंटरफीटिंग कॉइन बनाइए, या फिर उसके पास मशीन रखवाई हुई है काउंटरफीटिंग कॉइन की, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। whoever being within the India abates the counterfeiting out of India shall be punished in the same manner as they abated the counterfeit of such coin within India। तो जैसे मैंने पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया था, उन्हीं सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, 7 साल 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको हो सकती है, ठीक है। तो कंडीशन देखी जाएगी कि क्या कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। उसने पोजेशन में रखा हुआ, जैसे मैंने भी आपको बताया था 235 सेक्शन, अगर उसने पोजेशन में रखवाई है कोई मशीन तो उसको कितनी सजा मिलेगी, 10 साल तक की सजा मिलेगी, ठीक है। अगर कोई अदर करेंसी बनवाई जा रही है आउट ऑफ इंडिया
तो फिर उसको भी वहाँ पर 7 साल की सज़ा मिलेगी, जैसे मैंने अभी 235 सेक्शन में बताया था। और जो अदर सेक्शन है, ठीक है, काउंटरफीट करते हैं किसी कोइन को, तो उसके अंदर भी 10 साल की सज़ा मिली हुई है, 7 साल की मिली हुई है, कहीं कहीं पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो आप मेरी पिछली सारी वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये इसकी सज़ा कितनी मिलेगी। जो 236 है, 236 में पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। ये सिर्फ इसमें बताया गया है कि अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जाकर कोई क्राइम करता है तो वो कंडीशन देखी जाएगी, कौन कौन से सेक्शन उसके ऊपर बनते हैं। जो मैंने अभी पिछले सेक्शन बताया उनसे मिलाकर आप देखना कि उसमें उसको कितनी सजा मिलेगी, ठीक है। आपको तभी ये समझ में आएगा। 236 को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो सारी देखनी पड़ेगी, जो भी मैंने अभी तक 230 से लेकर के 235 तक, जो 236 था अब तक बना चुका हूँ, ठीक है। इन सभी वीडियोस को देखिए, तभी आपको इसकी पनिशमेंट का भी पता लगेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि इससे नेक्स्ट सेक्शंस होंगे। ओके, बाय।